हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 18, उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। क्लियर। और इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। क्लियर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वही बात जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, वो भी रूट के अंदर है। ठीक है, और हमें लाना क्या है, tan a प्लस सेक ए प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे या फिर कह लो कि इसको हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो साइन होता है, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पे इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। क्लियर। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। क्लियर। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब ए प्लस ए। क्लियर, सॉरी ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस साइन ए टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। एक हमारे पास आइडेंटिटी होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए 1 है और जो बी है वो साइन ए है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे हमें पता है, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक चीज देखो कि एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, वहां पे अगर हम 1 साइन को 1 की तरफ माइनस कर दे तो हो जाता है क्या कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर यहाँ पे कर लो, दोनों पे हम रूट अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, ये कर सकते हैं भाई। अगर रूट में कहीं लिखा हो कि रूट ऑफ ए बाई बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ ए बाई रूट ऑफ बी कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर में अच्छे से ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें, सॉरी ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस साइन ए टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो साइन के साथ में ए और बी हैं, या फिर 1 प्लस साइन ए, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, सेम अगर इसको हम क्या करें, बेस इक्वल है, न्यूमरेटर को कंबाइन करके ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस, ये जो हमारा टर्म है ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 बाई कॉस ए ये होता है सेक ए। क्लियर, प्लस साइन ए बाई कॉस ए ये होता है tan ए। प्लस में हम नंबर्स के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस sec a,
यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये साइन माइनस होता तो हम इसके प्लेस को नहीं चेंज कर सकते थे, या फिर चेंज करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो प्लस अगर है तो बिना कुछ सोचे हम उसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें tan a प्लस सेक लाना था तो हम क्या करेंगे, इसको tan a प्लस सेक कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं। अब एक चीज देखो, किसी भी क्वेश्चन को अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कहीं भी डाउट हो रहा तो वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट, या फिर उससे बेटर ऑप्शन है कि आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां से अपने डाउट्स डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा ईजी हो जाता है डाउट्स को बताना, क्योंकि जो कमेंट होता है वहां पे बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, तो डाउट को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहाँ हम डायरेक्टली जो डाउट्स हैं उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट कह रहा है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमको प्रूव करना, सेम क्वेश्चन है पहले वाला। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू, रेशनलाइज करना मतलब जो कंजुगेट है हमारा पहले वाले नंबर का उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस ए है तो हम इसमें 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऊपर देखो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वही हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, टोटल का रूट ऑफ। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर लेते हैं रूट में, तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो कि इसको हम 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ रूट में आ जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर ए। क्लियर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया और यहाँ इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, आगे आ जाएगा हम लोगों का 1 माइनस कॉस ए टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए। बेस इक्वल हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई, यहाँ ऊपर कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब 1 बाई साइन ए ये होता है कॉसेक ए। ठीक है, माइनस कॉस ए बाई साइन ए ये होता है कॉट ए। यही हमको प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। ठीक है, तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं, न्यूमरेटर का रूट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का रूट डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट बाई सेक ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 टोटल का बाई रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। क्लियर। अब क्या करते हैं कि इनका बेस इक्वल करते हैं। बेस इक्वल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा न्यूमरेटर दोनों का है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एक साथ। क्लियर। तो वही हम कर लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा रूट ऑफ
सेक ए प्लस 1 इंटू इसका डिनोमिनेटर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। क्लियर, ये दोनों एक साथ आ गए। अब क्या करना कि इसके डिनोमिनेटर से यहां मल्टीप्लाई करना, मीन्स इससे यहां मल्टीप्लाई करना, तो रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 इंटू रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। क्लियर, अगर हम लोग देखें तो रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा, क्योंकि सेम नंबर है यहां मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर जब करते हैं किसी नंबर का जो हमारा रूट के फॉर्म में हो, तो वहां से क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारा, सॉरी न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, यहां से सेक ए माइनस 1 प्लस यहां से बचेगा सेक ए प्लस 1। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो कि a प्लस बी और a माइनस बी रूट में है। हम अगर बात करें तो वही हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रूट हटा लेंगे दोनों जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का, भाई रूट सेक से हटेगा तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, माइनस 1 से हटेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1। क्लियर, नहीं एक चीज देखो कि यहाँ पे जो हमारा रूट है, भाई एक चीज यहाँ पे आके देखते हैं कि ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, रूट तो दोनों में लगा हुआ तो पहले लगा लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर। अगर हम बात करें तो रूट ऑफ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना, ये हमको रखना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a रूट में रहेगा। क्लियर, यहाँ पे देखो कि माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच जाएगा, सेक ए प्लस सेक ए 2 सेक ए। ठीक है, ऊपर हमारा क्या बच गया, 2 सेक ए डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा होता है टैन स्क्वायर ए, तो रूट के अंदर है, ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर टैन स्क्वायर ए। क्लियर, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, 2 सेक ए डिवाइडेड बाई टैन ए। क्लियर, अब टैन ए और सेक ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। क्लियर, अब एक चीज देखो कि टैन ए का वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, तो ऊपर ले जाके इसको हम क्या कर देंगे, कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर, बाई यहाँ पे इसके नीचे हम बाई लगा के साइन ए बाई कॉस ए रखते, जब इसको हम ऊपर लेके गए तो रेसिप्रोकल हो गया कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाई साइन ए। क्लियर, और साइन ए का फिर से रेसिप्रोकल रखेंगे तो क्या होता है, 2 इंटू कॉसेक ए। क्लियर, ये हमको प्रूव करना था, 2 कॉसेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं 20 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू कॉट ए बाई 1 माइनस साइन ए, क्लियर, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक ए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉट ए। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि भाई कॉस ए हम एज इट इज रखते हैं इंटू कॉट ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कॉट ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए और टोटल का यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर, आगे चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस
साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर, टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए जो ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए हम लोग कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हम लोगों का, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए। क्लियर, अब एक चीज यहाँ पे देखो कि भाई बेस इक्वल है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन ए ये होता है कॉसेक ए, प्लस यहां से हो जाएगा 1। क्लियर, अब इसको चाहो तो इस फॉर्म में रख सकते हो कि 1 प्लस कॉसेक ए। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्लस में हम लोग प्लेसेस को इजीली, उसके प्लेसेस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन ए बाई साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो tan a की जगह हम tan का वैल्यू साइन और cos के फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए, प्लस यहाँ पे cot का वैल्यू पुट कर लेते तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर, अब एक चीज देखो कि हम इसका बेस इक्वल करेंगे और साइन को अगर हम यहाँ पे साइन ए बाई 1 कर लें और यहाँ पे कॉस ए बाई 1 कर लें तो इसको इसी साथ में रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, टोटल का डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस ए बचेगा। ठीक है, और ये साइन ए बाई 1 है तो ऊपर जाके 1 बाई साइन ए हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए प्लस। सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इनटू यहाँ पे जो कॉस ए है, सॉरी डिवाइडेड बाई साइन ए है, कॉस ए नहीं। ठीक है, और ये जो कॉस ए ऊपर जाके 1 बाई कॉस ए हो जाए तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए। क्लियर, अब एक चीज देखो कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कि ए इंटू बी या बी इंटू ए, बात तो एक ही है। तो इसको हम साइन ए इंटू कॉस ए मानते हैं और ये भी हमारा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो बेस दोनों का सेम है, न्यूमरेटर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब एक चीज और देखो कि कॉस ए बीच में कोई साइन है नहीं तो प्लस माइनस साइन तो है नहीं, तो हम सारा क्या करते हैं नॉर्मली प्लस कर लेंगे। तो कॉस ए और कॉस ए, या फिर लिख लेते हैं कॉस ए, पूरा प्रोसेस करते हैं, कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, अब एक चीज देखो कॉस ए अगर हम बात करें तो कॉमन कर सकते हैं, सॉरी कॉस ए ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, यहां से 2 कॉस ए हो जाएगा प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए बाई 2 साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें, दोनों में है तो 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, टोटल का डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, आगे चलते हैं।
अब 2 कॉमन है, हम अंदर की बात करेंगे ब्रैकेट में। दोनों का बेस, भाई बेस यहाँ पे सेम ही है दोनों में, हम तो क्या करते हैं दोनों को अब ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है, यहाँ पे ये हो जाएगा cos a बाई साइन a इंटू cos a, cos a बाई साइन a इंटू cos a, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा साइन a, सॉरी यहाँ से बचेगा साइन a बाई साइन a बाई, ये हो जाएगा हम लोगों का साइन a इंटू कॉस a, क्लियर। अब यहाँ पे देखो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा 1 बाई साइन a, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई cos a, क्लियर। 2 इंटू 1 बाई साइन a होता है cosec a, प्लस 1 बाई cos a होता है sec a, क्लियर। इसका हम चाहें तो क्या करें कि प्लेस को चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू सेक ए प्लस कोसेक ए, यही हमारा क्या है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan पावर 4a माइनस sec पावर 4a माइनस tan पावर 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि देखो यहाँ पे tan स्क्वायर है ना, तो हम क्या करें इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करें पहले। तो स्क्वायर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर a टोटल का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर a टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, क्लियर। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ कर सकते हैं हम कि इसको सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर। और इसको हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर a की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमारा आइडेंटिटी होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पे भी वही करते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक रख दिया और tan स्क्वायर a ऑलरेडी एक था। यहाँ पे tan स्क्वायर a प्लस का और tan स्क्वायर a माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, है ना। तो इसको हम रखते हैं 1 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर a ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, क्लियर। अब 1 से इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, यही प्रूफ करना था। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है cosec पावर 6 माइनस कॉट पावर 6 इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a प्लस 1, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपना माइंड यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करते क्या है कि जो कॉट पावर 6 है उसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉसेक पावर 6a इज इक्वल टू, इधर अगर हम करेंगे माइनस के इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट पावर 6a प्लस 3 कॉट स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a प्लस 1, क्लियर। अब क्या करें नॉर्मल से कि कॉट पावर 6a को हम दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपने हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, कॉसेक पावर 6a, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लें पावर 3 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a टोटल का पावर 3, भाई पावर पे पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 6 हो जाएगा,
क्लियर। अब कॉसेक ए की जगह एक आइडेंटिटी हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम रख देते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए टू द होल क्यूब। क्लियर। अब देखो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 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 क्या होता है 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में होता है। क्लियर, नहीं ये होता है हमारा 3ab। क्लियर, तो आइडेंटिटी क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कॉट स्क्वायर a है, इसका क्यूब करेंगे तो कॉट पावर 6a हो जाएगा। क्लियर, प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 3a हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b कॉट स्क्वायर a। क्लियर, आगे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह फिर से हम आइडेंटिटी अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर है, वो पुट कर लेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉट पावर 6a प्लस 3 कॉट स्क्वायर a इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर a। क्लियर, अब हम क्या करते हैं कि अपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 को लास्ट में सबसे रख लेते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा कॉट पावर 6a प्लस 3 कॉट स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही क्या है, प्रूव करना था हमको भाई। यहाँ पे जो हमने इस फॉर्म में इसको बनाया है, इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट कह रहा है tan पावर 6a माइनस sec पावर 6a माइनस tan पावर 6a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a प्लस 3 tan पावर 4a। ठीक है, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा, इसका जो पहला पार्ट है। करना क्या हमें कि माइनस tan पावर 6 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना। तो ये क्या हो जाएगा, sec पावर 6a इज इक्वल टू माइनस का इधर आएगा तो tan प्लस का हो जाएगा tan पावर 6a। क्लियर, अब एक चीज देखो कि 1 को हम लास्ट में सबसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर, 1 को पहले रखें या लास्ट में रखें कोई इशू नहीं, तो हम क्या करते हैं अरेंज करके इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 3 tan स्क्वायर a प्लस 3 tan पावर 4a प्लस 1। क्लियर, अब यहां से चलते हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sec पावर 6a। क्लियर, अब इसको हम पावर 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a टोटल का पावर 3। क्लियर, यहाँ पे हम sec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a टू द होल क्यूब बाई sec स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपैंड कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर, इसी से एक्सपैंड करते तो a क्यूब मतलब 1 क्यूब हो जाएगा इज इक्वल प्लस b क्यूब मतलब ये हो जाएगा tan क्यूब 3 2 जा 6 मतलब tan पावर 6a। ठीक है, प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a 1 है और फिर उसके बाद tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 स्क्वायर 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा प्लस tan पावर 6a प्लस
3 tan स्क्वायर ए से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 3 tan स्क्वायर ए से 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर ए प्लस 3 tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और यहाँ पे tan स्क्वायर ए पावर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 tan पावर 4a। क्लियर। यहाँ से हम अरेंज कर लेते हैं उस फॉर्म में, तो tan पावर 6a प्लस 3 tan स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 3 tan पावर 4a और प्लस 1, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। क्लियर। अब हम लोग इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो रहा तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और यार, कि अगर आप हमें हमारे काम को लाइक कर रहे हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद आ रहा, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को रेगुलर ऐसे ही पढ़ाते रहें। ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से जो पेमेंट के ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके अपने इच्छा अनुसार जितना भी चाहे वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। वहाँ पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे या फिर UPI सारा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।